Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class Science chapter 5th, the fundamental unit of life. Our topic is cell wall. देखिए सेल के हम ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, तो उसी में हमारा पार्ट्स है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जो पीछे हमने पढ़ी थी, हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग्स कॉल्ड दी सेल वॉल। अगर हम बात करें प्लांट सेल की यानी कि पादप कोशिका की, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और सख्त पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं जिसको। दी सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है ये। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। देखिए सेलुलोज क्या है? एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये क्या करता है भाई? स्ट्रक्चरल और स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करता है पौधों को। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर, जब कोई लिविंग सेल पानी का लॉस करती है, वाटर का लॉस करती है थ्रू ओस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज, वो सिकुड़ जाती है, या फिर कंट्रैक्शन कंटेंट ऑफ द सेल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखिए इसके दौरान क्या होता है? दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। यानी कि जब वो कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सेल वॉल से वो दूर हो जाती है थोड़ी सी, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। यानी कि जो कोशिका की मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाती है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी के द्वारा हम ये फिनोमिना समझेंगे। देखिए माउंट ऑफ पिल ऑफ रोयो लीफ, देखिए पेड़ है, उसका पत्ता है, रोयो का पेड़ होता है, तो उसकी हमने क्या ले लेनी है? झिल्ली ले लेनी है और उसकी स्लाइड तैयार कर लेनी है। लीफ इन वाटर ऑन स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा वाटर डाल के उसके ऊपर रखनी है। एग्जामाइन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, अच्छी पावर के माइक्रोस्कोप के साथ उसको हमने देखना है। नोट दी स्मॉल ग्रीन ग्रेनल्स, हमें उसके अंदर छोटे छोटे हरे रंग के जो कोशिका के अंग मतलब के दिखाई देंगे, जिसको हम ग्रीन ग्रेनल्स बोल रहे हैं। कॉल्ड क्लोरोप्लेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो दी कंटेन्स ए ग्रीन सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या होता है? हरे रंग का पदार्थ होता है, क्लोरोफिल। पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर आर ए साल्ट ऑन दी माउंटेड लीफ ऑन दी स्लाइड। देखिए फिर क्या करना है भाई? जो शुगर का या चीनी या नमक का सोल्यूशन है उसके अंदर उस स्लाइड को डाल देना है। वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व, 1 मिनट के लिए वेट करें और ऑब्जर्व करें। अंडर ए माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी, दोबारा माइक्रोस्कोप से देखें क्या होता है उस पत्ते की जो झिल्ली है उसके साथ। नाउ प्लेस सम रोजी लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए उसके जो पत्ते हैं उनको उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। दिस किल दी सेल्स, जिससे क्या हो जाएंगी? सेल मर जाएंगी उनकी लीव्स की। देन माउंट 1 लीफ ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, फिर उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के से ध्यान से ऑब्जर्व करें। पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर आर साल्ट, शुगर या साल्ट का फिर उस पर सोल्यूशन डालें। लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, 1 मिनट के लिए वेट करें और फिर ऑब्जर्व करें। What do we find? Did प्लाज्मोलिसिस occurs now? क्या अब प्लाज्मोलिसिस हुआ है? अब नहीं होगा ये, क्योंकि सिर्फ जो जीवित सेल हैं वो ही क्या कर सकती हैं भाई? साइज उनका सिकुड़ सकता है या फैल सकता है, वो ही वाटर को ऑब्जर्व कर सकती हैं या लीव कर सकती हैं। जो डेड सेल है वो नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर देखिए वट डू वी इनफेयर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यहाँ से मैं क्या क्लियर हो गया? देखिए इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा सिर्फ जो जीवित सेल हैं वो ही
पानी को ऑब्जर्व कर सकती है, ना कि डेड सेल। सेल वाल परमिट्स दी सेल, जो सेल वाल है परमिट्स दी सेल ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया टू विद स्टैंड एवरी डाइल्यूट्स एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। देखिए जो सेल वाल है उसका काम है यहाँ पे, वो क्या करती है भाई, जैसे प्लांट के केस में, फंगी के केस में, बैक्टीरिया के केस में, विद स्टैंड वेरी डाइल्यूट्स एक्सटर्नल मीडिया अगर हम अप्लाई करते हैं तो विदाउट ब्रस्टिंग, तो वो उसको फटने नहीं देती। सेल वाल जो सेल थी वो फूल गई या सिकुड़ गई तो जो सेल वाल बाहर है वो उसको सुरक्षित रखती है। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ओस्मोसिस, क्योंकि सेल ओस्मोसिस के द्वारा पानी ग्रहण करती है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वाल, और सेल क्या जाती है भाई, फूल जाती हैं और प्रेशर डालती हैं सेल वाल के ऊपर, मतलब कि कोशिका भित्ति के ऊपर। द वाल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट जी सोल एंड सेल, तो बाहर से कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल उनके ऊपर प्रेशर डालती है। बिकॉज ऑफ दियर वाल सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस। देखिए तो इनमें फिर ज़्यादा चेंज नहीं होता, और इन दी सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, तो इसी तरह से भाई ये क्या होती हैं, जीवित रहती हैं, मतलब कि फटती नहीं हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियस है, यानी कि कोशिका केंद्रक, कोशिका का सेंटर न्यूक्लियस। रिमेंबर दी टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील्स वी प्रिपेयर। ओनियन की जो हमने स्लाइड बनाई थी, माउंट ऑफ ओनियन पील्स मतलब कि प्याज की झिल्ली की स्टार्टिंग में ही बनाई थी इसी चैप्टर के। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील्स, हमने उसकी झिल्ली के ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन है डाला था। वट वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग दी पील्स विदाउट पुटिंग दी आयोडीन सोल्यूशन। अगर हम बिना आयोडीन सोल्यूशन डाले ही उसको स्लाइड को हम ऑब्जर्व करें, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस, तो देखें क्या अंतर आता है। फर्दर वी पुट आयोडीन सॉल्यूशंस ऑन दी पील्स, डिड ईच सेल गेट, तो दोबारा हम उसके आयोडीन डाल के फिर दोबारा ऑब्जर्व करेंगे। ईच सेल गेट इवनली कलर्ड्स, तो सारी सेलें फिर क्या जाती है, कलर्ड हो जाती है, रंगीन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन के कारण डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर्स डिफरेंटली, अलग अलग जो पार्ट्स है सेल का उन पे अलग अलग कलर हो जाता है, मतलब कि कहीं डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है। सम रीजन्स अपीयर्स डार्क देन अदर रीजन, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल के जो ज़्यादा डार्क दिखते हैं आयोडीन डालने से, और कुछ लाइट कलर के दिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सैफरिन सोल्यूशंस आर मिथाइलिन्स ब्लू सोल्यूशन, ये भी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं टू स्टेन दी सेल्स, सेल को अच्छे से देखने के लिए। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियंस, हमने ओनियंस के केस में सेल को अच्छे से देखा था। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी, अब हम अपनी खुद की बॉडी की सेल को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्टिविटी 5.7 के अंदर हम ऐसा करते हैं। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड ले लीजिए विद ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन, उसके पानी के ऊपर बूंदे रखिए। यूज आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम खाने वाली चम्मच का यूज़ करके जेंटली स्क्रैप दी इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, अपने गाल के अंदर की जो खाल है उसकी ऊपर की परत थोड़ी सी ले लीजिए। डज एनी मटेरियल गेट स्ट्रक ऑन द स्पून, चम्मच के साथ कुछ चिपक जाएगा। विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल्स एंड स्प्रेड इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड, सुई की मदद से हम उसे कांच की स्लाइड के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा उसको फैला देंगे। कैप्ट रेडियो फॉर दिस, ध्यान से देखिए। द टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ए ड्रॉप ऑफ, अगर हम इस मटेरियल को कलर दे थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो वी कैन पुट ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन इसके ऊपर डाल देंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट पुट ए कवर स्लिप, उसके ऊपर कवर स्लिप अवश्य लगाएं स्लाइड के ऊपर। वट डू वी ऑब्जर्व, क्या हमें ऑब्जर्व होता है। वट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, किस तरह की सेल की शेप है। ड्रा इट ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन शीट, और कागज़ पे उसकी शेप ड्रा कर दीजिए, जैसे ओनियन के केस में की थी उसी तरह से हम
जैसे जैसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से उसी तरह की कॉपी के ऊपर ड्रा कर देंगे, जो हमारी जो सेल की शेप आ जाएंगी। गाल की हमने सेल ली थी, मेम्ब्रेन ली थी। वाज दियर इज ए डार्कली कलर सफेरिकल और ओवल्स, इसके अंदर कई जगह पे हमें डार्क कलर के सफेरिकल ओवल्स भी दिखेंगे, गोल गोल गोले दिखेंगे। डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, या फिर किसी भी सेल के सेंटर में डॉट की तरह के सेंटर दिखेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उस जो डार्क दिख रहा है वो सेंटर या डॉट दिख रहा है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल का न्यूक्लियस बोलते हैं, इनके केंद्र बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पिल्स सेल, जिस तरह से ओनियन पिल्स का था उसी तरह से इसमें स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। देखिए अब, द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के ऊपर भी डबल लेयर होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस की यानी केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक झिल्ली बोला जाता है जिसको। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। जो झिल्ली होती है इसके अंदर भी छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस के जो मतलब के अंदर को का जो मटेरियल उसको बाहर और बाहर वाले को अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, जिसकी हम बात करें जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, द्रव होता है, विच वर विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है भाई, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर, रोड की तरह की, छड़ की तरह की शेप की स्ट्रक्चर इनकी दिखाई देती है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने लायक होती है, मतलब एक सेल से दो सेल बनती हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस, मतलब कि वंश की जो पिछले अपने ये कहें पे एक अपने अनुवांशिक जो गुण होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स टू नेक्स्ट, माता पिता से अपने बच्चों में जो ट्रांसफ़र होते हैं, किसके द्वारा होते हैं ट्रांसफ़र, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनके द्वारा जो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं, माता पिता के जो गुण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, अनुवांशिक गुण। देखिए तो मॉलिक्यूल्स, द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, किससे बने होते हैं, डीएनए या फिर प्रोटीन से बने होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन, डीएनए किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। देखिए जो ज़रूरी होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन यानी किसी भी सेल की बनावट या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेल का किस तरह से कार्य करेगी। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, जो डीएनए का जो कार्य करते हैं, जो डीएनए के अंदर जो इसका पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडेड, जो सेल डिवाइडेड नहीं होती, दिस डीएनए प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन्स, तो ये फिर क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होते, फिर ये किसका पार्ट होते हैं, क्रोमेटिन का पार्ट होते हैं। जब सेल डिवाइड होने के लायक नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, क्रोमेटिन का पार्ट होते हैं। तो क्रोमेटिन्स मटीरियल इज विजिबल एज इन इंटेग्रेंट्स मासेज ऑफ द थ्रेड्स। देखिए इसके किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, इनके अंदर जो दिखाई देते हैं धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर से धागे के गुच्छे की तरह की संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं भाई क्रोमेटिन्स के अंदर। व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन्स मटीरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, जब कोई भी सेल जब डिवाइड हो जाती है, बड़ा साइज हो जाता है, तो फिर ये क्रोमेटिन्स मटीरियल्स हैं किसकी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रोमोसोम की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर
रिप्रोडक्शंस। तो न्यूक्लियस का है वो सेंट्रल रोल है, मुख्य रोल है सेलुलर रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेल आगे से एक सेल है, सेल से 2 सेल बन जाएं, 2 से आगे 4 रिप्रोडक्शन होने में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल, जो ये प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल ब्रेक होती है और जिससे नई 2 सेल बन जाती हैं। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट्स अलोंग विद द environment in determining the way the cells will develop and what form it will exhibit at the maturity by directing the chemical activity of the cells। देखिए सभी के बारे में ये बताता है। it also play crucial part along with the environment के साथ। it determining the way the cell will develop and what form it will exhibit, किस तरह से सेल डेवलप होगी और किस रूप में होगी। एट द मैच्योरिटी, किस तरह से की बनेगी ये। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल्स एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, केमिकल्स एक्टिविटी सेल की किस तरह की होंगी, सभी की सभी डिपेंड करती हैं इसके न्यूक्लियस पे। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक, कुछ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, जैसे न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पूरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर एरिया इनका न्यूक्लियस है वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स वूज सेल लाइक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, जिसके अंदर जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस की, उन ऑर्गेनिज्म, उन प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। मतलब कि इनके न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स होती नहीं है, एब्सेंस होती है इसमें, यानी कि प्रोकैरियोट्स का प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी कि प्राइमरी, क्रियोट मतलब क्रियोन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जरा इनकी क्या होती, मेम्ब्रेन्स नहीं होती। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है, आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। मनुष्य की जो सेल्स हैं, ह्यूमन्स की जो सेल है वो भी क्या है, यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि इसकी सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्रोकैरियोट सेल्स सीन इन फिगर भी देखेंगे। आल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जो साइटोप्लाज्म्स है, जो कोशिका द्रव है, उसके भी कई अंग जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं पाए जाते। देखिए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स, इनके कई तरह के फंक्शन जो होते हैं ऑर्गेनेल्स के, आर आल्सो परफॉर्म बाय पूरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म्स के द्वारा जो इसके ऑर्गेनाइज पार्ट हैं वो भी इतने अच्छे से, उनकी भी मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होती है, तो वो भी किसके अंदर ही दिखते हैं, साइटोप्लाज्म्स के, यानी कि कोशिका द्रव के रूप में ही होते हैं। द क्लोरोफिल्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसल्स। देखिए इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस विस्कलस होता है। जो अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल के अंदर, फोटोसिंथेसिस जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर मेम्ब्रेनस वेस्कल्स बैग होता है, लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विद प्लास्टिड, लेकिन इसमें प्लास्टिड नहीं होता, एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। देखिए ये डायग्राम दिखा रखा है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल का दिखा रखा है। देखिए ये सेल वॉल से इसकी न्यूक्लियोइड है लेकिन क्लियर नहीं है, इसकी कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है। इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये बीच में राइबोसोम्स हैं, आगे की तरफ इंस्ट्रक्शन पाई जाती हैं। तो देखिए आज हम यहीं तक कर सकते हैं, नेक्स्ट हम अगला नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।